बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे लंग के बारे में। कल हम लोगों ने डायग्राम देखा था और आज लंग्स के बारे में देखें। बेटा इधर देखना, कल हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ से ट्रैकिया आती है, यहाँ दो भागों में डिवाइड होकर प्राइमरी ब्रोंकस बन जाती है, ठीक, या ब्रोंकी बन जाती है, जो बोल दो आप। उसके बाद ये अपने साइड के लंग्स में घुस जाती है। इधर देखा ना, इसमें आपको राइट में 3 बनाए गए थे और इसमें कितने बनाए गए थे? 2 बनाए गए थे। कितने बनाए गए थे? 2। देखो लेफ्ट में 2 चैम्बर हमने बनाया था, 2 लोब बनाया था, राइट में 3 लोब बनाया था, याद है? और यहाँ नीचे हमने क्या बनाया था? डायफ्राम। बेटा एक बात ध्यान रखना, मैंने किया क्या था कि मैंने यहाँ पे 2 लेयर की मेम्ब्रेन, बात न करो, एक मेम्ब्रेन लगाती थी 2 लेयर की, एक जो इस पे चिपकी हुई थी और दूसरी इससे गैप बना के थी, ठीक। और वही कहानी दोनों पे थी कि 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन है जिस पे एक यहाँ पे चिपकी हुई होती है लंग के साथ, एक गैप बना के जाती है, यही बताया गया था। बेटा इधर ध्यान देना, ये जो 2 लेयर मेम्ब्रेन होती है इसका नाम होता है प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या होता है? प्लूरल मेम्ब्रेन। और बेटा यहाँ जो गैप होता है इसे हम लोग कहते हैं मेडिस्टियन कैविटी या मेडिस्टियन स्पेस, यही कहते हैं। बेटा यहाँ जो गड्ढा है इसका नाम हमने क्या दिया था? कार्डियक नॉच, क्योंकि कार्डिया मतलब हार्ट और हार्ट हमारा यही होता है। और ये जो पट्टी है इसका नाम हमने क्या दिया था? डायफ्राम। क्या नाम दिया था? डायफ्राम। बेटा ध्यान देना, लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग में आपने देखा ये ट्रैकिया पे जो सर्कल आ रहा है, कार्टिलेजिनस रिंग आ रहा है, बेटा ये चला जाएगा, ये प्राइमरी ब्रोंकी, फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी से हमारे पास बनता है टर्सरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी से बनता है बेटा हमारे पास ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से बनता है हमारे पास एल्वियोलर डक्ट। और हर एल्वियोलर डक्ट में क्या होता है? एल्वियोलाई लगी होती है। अब सवाल एक तो यही बनता है कि ये रिंग कहाँ तक पाई जाती है। आधे बच्चों को सिर्फ यही पता होता है कि रिंग से केवल और केवल ट्रैकिया पे पाई जाती है। मुस्कान सुन रही हो ना? ये रिंग कहाँ पाई जाती है? केवल ट्रैकिया पे। ऐसा लोगों को भ्रम होता है, ये सिर्फ ट्रैकिया तक नहीं पाई जाती, ये बेटा फेफड़े के अंदर भी जाती है। ट्रैकिया से प्राइमरी तक, प्राइमरी से सेकेंडरी तक, सेकेंडरी से टर्शियरी तक। अभी काम रुका नहीं है, ये जाएगा इनिशियल ऑफ ब्रोंकियोल तक। कहाँ तक जाएगा? इनिशियल ऑफ ब्रोंकियोल तक। याद रखना है कि कार्टिलेजिनस रिंग इनिशियल ऑफ ब्रोंकियोल तक जाता है। समझ गए कि नहीं? इनिशियल ऑफ ब्रोंकियोल तक जाता है और इसको सपोर्ट करता है कि जब हवा यहाँ से पास हो तो चिपकने ना पाए या पिचकने ना पाए। बेटा इधर ध्यान देना। अब एक बात और देखो, इधर इधर देखना एक बात। बेटा मान लो यहाँ पर जी, यहाँ से आपका नाक वाला पोर्शन है, हवा यहाँ से चलती है, ऐसे यहाँ आती है, यहाँ से होते हुए ऐसे फेफड़ों में जाती है, ठीक। बेटा एक बात समझना, यहाँ नाक से लेकर के ये यहाँ तक ब्रोंकियोल तक सिर्फ ये हवा को कंडक्ट करने का काम करती है, हवा को पास करने का काम करती है। वृंदा क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ बताओ, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ या ना? ठीक। अच्छा आप लोग मेरी आंखों पे ना जाया करो, क्योंकि मैं देखता और कहीं हूँ, बोलता और कहीं हूँ, ये आपको प्रॉब्लम होती है ना? हाँ क्या करें, थोड़ा सा है। इधर देखो ना, नाक से, इसे हिंदी में भेंगा बोलते हैं। इधर देखो, ये नाक से लेकर के यहाँ तक ब्रोंकियोल तक सिर्फ एक कंडक्टिंग पार्ट है, सिर्फ हवा को लाती है, ठीक, एक्सचेंज नहीं करती। बेटा ये जो एल्वियोलर डक्ट है ना, ये वाला पोर्शन, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलस, यहाँ पर ऐसे ब्लड वेसल्स लिपटी होंगी, इनके चारों ओर ऐसे ऐसे ब्लड वेसल्स लिपटी होंगी। और यहाँ पर जैसे हवा आएगी
वो एल्वियोलस से और यहाँ एल्वियोलर डक्ट से डिफ्यूज करके ब्लड में जाने लगेगी, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट या गैसियस एक्सचेंज पार्ट। बेटा ध्यान देना, इसका काम है सिर्फ नाली जैसा काम करना, नाली में हवा आएगी, और इनका काम है क्या है, गैस को एक्सचेंज करके ब्लड में ले जाना। मतलब जो हमारा ये पूरा ट्रैक बना, सिस्टम बना है, दो पार्ट में डिफरेंशिएट हो गया, एक कंडक्टिंग पार्ट, दूसरा रेस्पिरेटरी पार्ट या गैसियस एक्सचेंज पार्ट। समझ गए? ये बात एनसीईआरटी में साफ साफ क्लियर लिखी हुई है, अगर पढ़ोगे आप तो। ठीक, अब सवाल ये है कि ये जो यहाँ से कंडक्टिंग पार्ट है सिर्फ कंडक्शन का काम करता है, कुछ और करता है? अब आपके दिमाग में एक क्लास पहले वाली बात आनी चाहिए कि जब यहाँ हवा घुसती है नाक में तो उसका टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? और यहाँ पे जो बाल उगे होते हैं डस्ट को पकड़ते हैं, ट्रैकिया में जो सीलिया है वो भी डस्ट पार्टिकल को, स्मोक पार्टिकल को पकड़ते हैं। तो मतलब भाई ये हो गया कि ये इंस्पिरेटरी एयर या रेस्पिरेटरी एयर को फिल्टर करेगी। क्रिश खुराना, क्या आजकल तुम्हारा मन इस माहौल में नहीं लग रहा है? इस शहर में लग रहा है? अच्छा, नहीं मैंने ऐसा सुना इसलिए कह रहा हूँ। समझ तो गया होगा समझ गया ना? ठीक है, बोलना नहीं है। हाँ, इधर देखो अब क्या होता है इधर देखो कि ये क्या करेगा, हवा के टेम्परेचर को, कुसुम का है, हवा के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, अर्थात हम टेम्परेचर मेंटेन करेगा और फिल्टर करेगा। हम कहेंगे कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है, फिल्ट्रेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन। और बेटा जैसे आएगा तो यहाँ पे म्यूकस वगैरह बनते हुए नमी भी हो जाती है, हम कह सकते हैं ह्यूमिडिफाई करना। क्या बोल सकते हैं? ह्यूमिडिफाई करना। मतलब कंडक्टिंग पार्ट फिल्टर, रेगुलेट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिफाई क्या करेगा? एयर। अब ये वाला पोर्शन क्या होगा? एक्सचेंज करेगा। दो पार्ट हो गए, ये दोनों का काम क्लियर हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा ये है जसविंदर से। जसविंदर, ये जो फेफड़ा है हमारा ना, जब हवा लेते हैं तो फूलता है पिचकता है, फूलता है पिचकता है, तो बताओ ये खोखला है कि सॉलिड है? क्या होलो ही होगा, तभी तो फूलेगा पिचकेगा। बात सही है ना? होलो है कि नहीं? आधे मरे मन से क्यों बोल रहे हो? होलो है ना? होलो है कि नहीं? गलत, सॉलिड है। फेफड़ा हमारा होलो नहीं है, सॉलिड है। सॉलिड कैसा वाला सॉलिड? वो वाला सॉलिड नहीं, उठा के पत्थर मारा सिर फूट गया। ये बेटा होता है स्पॉन्जी। आपने कभी देखा है वो आपके बाइक, स्कूटर, कार की जो सीट होती है जिस पे बैठते, सीट के ऊपर हम लोग उसको ऐसा ना, आप जाना अपने पापा की गाड़ी की सीट को ब्लेड से फाड़ना और फिर पापा बाद में तुम्हें फाड़ेंगे, यही होगा ना? तो उसको फाड़ के निकालना, तो वहाँ देखना जो स्पंज होगा, या फिर आप जाना मम्मी का जो अलमारी होती है ना, वहाँ मेकअप करने वाले में भी स्पंज रखा रहता है ना। हाँ, वही वाला। लड़कियाँ अलग से समझ जाएंगी, और तुम लोगों ने तो पापा वाला डिपार्टमेंट देखा। मेरी गाड़ी का काटेगा हाँ बेटा इधर देखो, ये सही है कि आप ही प्रैक्टिकल कर लो, हम आपकी गाड़ी काट लेते हैं। बेटा इधर ध्यान देना, वो जो स्पंज होता है ना जिसमें आप पानी एब्जॉर्ब करते हो, या फिर वो सीट जिस पे बैठते हो, नहीं ये बेटा अलग चीज़ होती है। तो उसमें क्या होता है देखना, आप छोटे छोटे जगह होते हैं ना, एयर सैक्स होते छोटे छोटे, हाँ पोर्स। इसीलिए बेटा आप देखना, मैं तो इसको एल्वियोलस बोल रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी में किसी बुक लिखा मिल जाएगा कि एल्वियोलर डक्ट के एंड पे एयर सैक्स पाए जाते हैं, उन्हें हम एल्वियोलस कहते हैं। यही है ना? सैक मतलब होता है पाउच, कैविटी। तो बेटा ये हवा की कैविटी होती है, जैसे उसे स्पंज के अंदर क्या होते हैं, हवा की कैविटी होती है ना, उसी तरह बेटा ये सॉलिड होता है। इसमें अब दूसरा इमेजिन करने का तरीका है कि आप छोटे छोटे बैलून्स मान लो, सारे छोटे छोटे बैलून को एक पाइप में जोड़ दो, फिर उनको बड़ी पाइप में जोड़ो, फिर बड़ी पाइप में जोड़ो, फिर बड़ी पाइप में जोड़ो, हो गया ना? अब पूरा बन गया हमारा क्या? लंग्स। इसका मतलब मैमेलियन लंग कैसा होता है? सॉलिड एंड स्पंजी। कैसा होता है? सॉलिड एंड स्पंजी। ये बात याद रखना। अब दूसरा बात याद रखने की है, हम ह्यूमन हैं, इंसान है ना। कब? ह्यूमन में ये जो लेफ्ट वाला लंग है, ये लेफ्ट वाला, इस साइड में क्या है? 2 लोब है। राइट वाले में कितने हैं? 3 लोब है। एग्जामिनर अंकल का सवाल, वो बड़े तेज होते हैं, उन्होंने क्या कहा, लोब्स इन ह्यूमन्स लंग इन राइट एंड लेफ्ट। राइट लेफ्ट बोल दिया तो क्या कहोगे? 3 and 2।
राइट लेफ्ट बोला तो क्या बोलोगे 3 and 2। अगर बोल दिया लेफ्ट एंड राइट टोटल याद है ना। अगर बोला गया कि हाउ मेनी लोब्स तो 5। बोल दिया लोब्स इन राइट एंड लेफ्ट लंग 3 and 2। बोल दिया लेफ्ट एंड राइट लंग 2 and 3। आंसर क्लियर हो गया। ये भी सवाल है बेटा। आगे बढ़ते, ये जो सॉलिड स्पंजी लंग है हमारा फेफड़ा, इसके ऊपर अब लोकेशन पहले देखो, लोकेशन कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। आपकी बॉडी को पहले मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। ये क्या है, हेड। ये क्या है, ये क्या है, रुक जाओ, ये पूरा चैम्बर होता है थोरैक्स। क्या होता है, ये क्या होता है, एब्डोमेन। ये क्या होता है, एब्डोमेन। इसके नीचे का ये रीजन होता है बेटा पेल्विस। क्या होता है, पेल्विस। होगी बात बेटा। हेड, नेक, थोरैक्स, ये जो फूलता है ये क्या है, एब्डोमेन। ये क्या हो गया, पेल्विस। तो बेटा हमारा लंग यहाँ पे है, कहाँ पे, थोरैक्स में। कहाँ पर है, थोरैक्स में है, जिसे हम लोग कहते हैं थोरैसिक कैविटी। मुस्कान क्या बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी। अब आपको बताना है, आप बोलोगे लंग्स आर प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी। अब एग्जामिनर पूछेगा थोरैसिक कैविटी इज बाउंडेड बाय, या किससे बनी होती है। अब आपने कहा ये कमरा है, तो किसी ने पूछा कैसे बना है, भाई इधर ईंट की दीवार है, इधर एल्युमिनियम का पार्टीशन, उधर एल्युमिनियम का पार्टीशन, इधर आधी ईंट है आधी एल्युमिनियम है। सही है ना। उसी तरह आप बोलोगे, हाँ जो बोला हूँ सच बोला हूँ। और जब मैं पढ़ाना शुरू किया था 2002 में MSc करके, तो मैंने एक चीज़ सोचा था, जो कहूँगा सच कहूँगा, जो कहूँगा सच कहूँगा। इसलिए आप शक नहीं कर सकते। आगे की लाइन सुन लो, सच के सिवा सब कुछ कहूँगा, ध्यान देना। आधे को तो समझ भी नहीं आया, ठीक है, आ गया ना। हाँ इधर देखो, तो मैं कह रहा था कि ये थोरैसिक कैविटी बनी किसकी होती बेटा। देखना सामने फ्रंट पे ये कौन सी हड्डी है, स्टर्नम। किस बच्चे ने बोला, बिल्कुल सही बोला, स्टर्नम। कौन सी है, स्टर्नम। ये लेटरल साइड में कौन सी है, रिब्स, पसलियाँ। इधर क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन। नीचे क्या है, डायफ्राम। क्या होता है, डायफ्राम। और आपको बता दें, दिस थोरैसिक कैविटी इज एयर टाइट चैम्बर। क्या होती है, एयर टाइट चैम्बर होती है। थोड़ा भी लीकेज नहीं होता, लीकेज होते ही तो बवाल हो जाता है। कैसे होता है आगे बताऊंगा, आगे टॉपिक में। बेटा ध्यान देना, थोरैसिक कैविटी इज बाउंडेड बाय स्टर्नम, जिसे चेस्ट बोन कहते हैं। किधर, एट वेंट्रल साइड। ये वेंट्रल होता है, ये डोर्सल होता है, ये दोनों लैटरल होते हैं। ये वर्ड धीरे धीरे सीखते चलो। और ये वाला पोर्शन एंटीरियर होता है, ये वाला पोर्शन पोस्टीरियर होता है। समझ गए, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, डोर्सल, वेंट्रल जानते हो ना। ठीक बेटा, अब ध्यान देना, वेंट्रल में क्या है, स्टर्नम है, चेस्ट बोन। लैटरल में क्या है, रिब्स, पसलियाँ होती हैं। डोर्सल में क्या होता है, बैकबोन होता है। और पोस्टीरियर साइड में डायफ्राम होता है और एयर टाइट चैम्बर होता है। इतनी बात होगी। अब इसको काट के हम अंदर गए। जब अंदर गए पता चला फेफड़े के ऊपर 2 लेयर की एक और कवरिंग है। अब बेटा एक टेक्निकल वर्ड बताने चलो, ध्यान रखना। 2 लेयर की है। अब जैसे मान लो फेफड़ा है, ऐसे 2 लेयर की ऐसे चिपकी हुई है। ये अंदर वाली लेयर जो फेफड़े से बिल्कुल अटैच है, और दूसरी थोड़ा सा गैप बना के। जो बेटा ऑर्गन से चिपका होता है उसे कहते हैं विसरल लेयर। क्या बोलते हैं, एक दिन एक बच्चे ने पूछा था विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं। मैंने कहा था जो अंदर ऑर्गन होते हैं। याद है गौरव, हाँ। तो ये गौरव इधर है बेटा, इधर आगे, इधर देखना। ये क्या होता है, जो ऑर्गन से चिपका हुआ है उसे क्या बोलेंगे, विसरल लेयर। जो बगल में, याद है स्टमक पढ़ा में मैंने कहा था, जो बगल में सेल है पेराइटल सेल, किनारे की ओर। उसी तरह जो किनारे है इसे क्या कहेंगे, पेराइटल लेयर। क्या बोलेंगे, पेराइटल लेयर। जो ऑर्गन से चिपका हुआ है विसरल लेयर, VISCERL। जो ऑर्गन से चिपका हुआ है विसरल लेयर, जो दूर है पेराइटल लेयर। क्या बोलेंगे, पेराइटल लेयर। समझ गए, विसरल लेयर और पेराइटल लेयर। कमाल की बात है, यहां तो मैंने गैप दिखाया, गैप दिखाया है ना, गैप दिखाया। ये होता है बेटा स्पेस। और ये दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है। और दिस स्पेस इज फिल्ड विद अ फ्लूइड। किससे भरा होता है, फ्लूइड से भरा होता है। उसका नाम है प्लूरल फ्लूइड। क्या होगा, क्या नाम होगा, प्लूरल फ्लूइड। बेटा ये फ्लूइड आता कहाँ से, अगला सवाल ही है। एग्जामिनर कहेगा बेटा आता कहाँ से, आप नल की टैप लगा के भरते हो, आप कहोगे नहीं। ये प्लूरल फ्लूइड इन्हीं मेम्ब्रेन का सिक्रीशन है। किसका सिक्रीशन है, इन्हीं मेम्ब्रेन का, प्लूरल मेम्ब्रेन का सिक्रीशन है। क्यों है, क्यों है ये इसलिए है बेटा, दोनों के बीच में यहाँ फ्लूइड भरा होता है।
ये क्या करता है, जब आपका फेफड़ा फूलता पिचकता है हल्का सा, उसको स्पेस देता है, फ्रिक्शन से बचाता है बाहर वाली लेयर से। पता लगे आप देखो आप क्या कर रहे हो, लेटे हो, छोटे बच्चे को अपने सिरे बैठा के खिला रहे होते हो, लेकिन आपकी सांसें चल रही होती। ऐसा तो नहीं होता कि यार दब गया मेरा फेफड़ा, एक ही काम कर रहा है, इधर तो खिसक जा, ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि रिब्स, स्टर्नम और ये फ्लूइड आपको मैकेनिकल सपोर्ट देता है। समझ गए ना? अब झगड़े में कोई मुक्का मारा तो भी आपका ऐसा नहीं होता यार धीरे से मार, इधर वाला फट गया, ऐसा होता है क्या? तो क्या होता है कि ये क्या करते हैं, आपको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, बचाते हैं, एक्सटर्नल जर्क से, एक्सटर्नल शॉक से बचाते हैं। अगली चीज बेटा, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आपको कभी कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया, नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू, कभी भी इन्फेक्शन हो गया जो रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट कर दिया, बेसिकली आपके फेफड़े को अफेक्ट कर दिया, उस समय क्या होता है, मैंने आपको एक दिन बताया था कोल्ड के बारे में, जुकाम के बारे में। क्या बताया था? जब आपको जुकाम होता है तो आपकी नाक बहने लगती है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी का पहला नेचर है कि ये दुश्मन आया, इसे भगाओ, भगाओ फटाफट, नदी कितनी बाढ़ ला दो, बह के चला जाए। दूसरा कैरेक्टर होता है आपकी बॉडी का कि अगर अंदर आ गया ना, अब भागा तो नहीं सकते, टेम्परेचर इतना बढ़ा दो कि मर जाए, अर्थात फीवर आ जाता है। समझ गए ना? ये दो मेन चीजें जो हैं, और इसका मतलब वह इन्फेक्शन के दौरान सबसे पहले फ्लूइड बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? फ्लूइड बढ़ेगा। अब बेटा यहां पे क्या होगा, फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगी, खूब बढ़ जाएगी। इस बीमारी, हाँ ज़्यादा करे तभी तो बढ़ेगा बेटा। अब जब बढ़ेगा, अब देखो जब नाक में फ्लूइड बना था, मैंने कहा था नाक वाली मेम्ब्रेन में सूजन आएगी, मैंने कहा था राइनाइटिस। क्या बोला था? टाइटिस, याद है? अब बेटा प्लूरल मेम्ब्रेन में अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या कहेंगे? प्लूराइटिस। क्या बोलेंगे? प्लूराइटिस। और इस बीमारी का दूसरा भी नाम कहते हैं प्लूरिसी। क्या बोलते हैं? प्लूरिसी। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर साहब लिखते हैं प्लूराइटिस या प्लूरिसी, ये बीमारी है, फिर डायग्नोज कराते हैं, इलाज करते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग फेफड़े में पानी भरना। तो कहते हैं ना फेफड़े में पानी भर गया, लंग्स में फ्लूइड भर गया। कभी कभी बेटा मैंने एक पेशेंट तो ऐसा देखा था, उसको इतना सीवियर प्रॉब्लम थी कि पूरा पता उसका फ्लूइड ड्रेन करके बाकी पोर्शन में जा रहा था। एडिमा वाली कंडीशन हो गई थी, पूरा पेट फूल गया था, पैरों तक पानी इसी उसका बढ़ गया, उसको डॉक्टर यहाँ से ड्रेन कर करके निकाल रहे थे। बड़ा सीवियर प्रॉब्लम थी। सीवियर क्यों हो जाता है, क्रॉनिक क्यों हो जाता है? हम इंडियन क्या करते हैं, अरे कुछ नहीं यार हो जाएगा, एक वो नीली वाली गोली ले ले किराने की दुकान से, दर्द वाली, हरी वाली, लाल वाली करते हैं ना। इस चक्कर में बेटा उस दर्द तो खत्म हो गया, लेकिन अंदर काम चल रहा है ना। तो बेटा इसलिए आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। डॉक्टरों ने मुझे पैसा नहीं दिया है, उनका ब्रांड एम्बेसडर मैं बना हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक? कि अगर प्रॉब्लम आती है, आप क्या करते हो, 10-10 रुपये गोली खा के सीवियर हो जाते हो, फिर जाके 10,000 रुपये बिल दे के आते हो। अरे भाई पहले ही 100-200 रुपये फीस दे दो ना, 10 रुपये की दवा खा के ठीक हो जाओगे। तो रिस्क नहीं लेना है लाइफ में, ठीक? क्योंकि बेटा टिश्यूज हैं और हर टिश्यूज की सेल्स आपस में जुड़ी है, ECF के जरिए जाता है। उसके अलावा हमारा जब ब्लड पढ़ाऊँ बताऊँगा, जो लिम्फ वेसल है वो फ्लूइड को ड्रेन भी तो करके लाता है। ECF जानती हो? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर का फ्लूइड। धीरे धीरे वेट करो ना, अभी तो आप लोगों ने ज़िंदगी की शुरुआत की है, जैसे जैसे जीते जाओगे अनुभव आता, ज़िंदगी मतलब बायोलॉजी की अनुभव आता जाएगा। हाँ हाँ बेटा, ये किसकी बनी है? ये लोहे की बनाई हो? बेटा सब तो अटैच है, सब तो अटैच है, सब अटैच है। ये चीज़ें अगर अटैच ना होती तो मैं ऐसे ऐसे हिलता, फेफड़ा मेरा ऐसे हिल रहा होता है, इंटेस्टाइन हिल रही होती। मैंने बताया था ना मेसेंट्री से जुड़े हुए इंटेस्टाइन, उससे बेटा ये सब चीज़ें सपोर्टेड होती हैं। अगर ये रेडी हो तो मैं दिखा सकता हूँ तुम्हें ऐसे यूँ काट काट के, मतलब देखने के लिए रेडी हो। अब तुम्हें थोड़ी काटेंगे बेटा, हद होती है। बोला तो मैं वही था। चलो इधर देखो, अब देखो बेटा यहाँ क्या होगा, जब फ्लूइड बढ़ गया जिसे क्या बोलते हैं? प्लूराइटिस। क्या होता है? प्लूराइटिस। बात समझ गए? ये सवाल आपके लिए फिक्स है कि आता है एग्जाम में, प्लूराइटिस कहते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब और आगे गए, अंदर गए, तो हमें पता चला कि भाई ये सब कुछ ठीक है, यहाँ एक डिप्रेशन है, गड्ढा। ये किस लिए? हार्ट के लिए। हमारा हार्ट यहीं पे ऐसे होता है, बंद मुट्ठी की तरह, और ये क्या होता है, थोड़ा सा बाएं ओर टिल्टेड होता है। कुछ लोग कहते हैं कि टेढ़ा होता है, टेढ़ा नहीं होता, हल्का सा टिल्टेड होता है। टिल्ट का मतलब थोड़ा सा झुका हुआ, टेढ़ा तो मतलब पूरा बेंड हो जाता है, ऐसे टिल्टेड होता है, जिसकी वजह से इसका निचला पोर्शन मेजर होने की वजह से बाएं ओर हमें पता चलता है। अब बेटा एक बात बताएं, जब हार्ट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, कुछ लोगों में हार्ट राइट साइड भी चला जाता है। वो क्यों जाता है, कैसे जाता है, वहीं डिस्कस करेंगे, नहीं तो यहाँ कहाँ, अभी हम ट्रैक भूल जाएंगे ना। फिर इधर ध्यान देना, इसे कहते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलेंगे? कार्डियक नॉच।
फिर अंदर गए, अंदर एक सवाल बन गया, आपने कहा जी 3 लोब 2 लोब 3 लोब 2 लोब, लेकिन आपको पता है ये जो पार्टीशंस हैं, इन पार्टीशंस के नाम, बेटा ये ऑब्लिक है, कल मैंने लिखा था, ये हॉरिजॉन्टल है। एग्जामिनर अंकल का एक बार सवाल यही आ गया था कि कौन सा सल्कस या कौन सा पार्टीशन दोनों में पाया जाता है, सिर्फ ऑब्लिक वाला दोनों में पाया जाता है, हॉरिजॉन्टल वाला केवल एक में, राइट में। यहां तक सवाल पूछते हैं भाई, उनको अधिकार है सवाल पूछने का, आप कुछ कर नहीं सकते, उनको बिगाड़ नहीं सकते हो, इसलिए तैयारी करके जाओ कि भाई आपका तो नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन पेपर की तो हम बिगाड़ ही लेंगे ना, सारा क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक। इधर ध्यान देना। अब क्या है कि ऑब्लिक कहाँ पाया जाएगा, दोनों लंग्स में पाया जाएगा, हॉरिजॉन्टल किस में पाया जाएगा, सिर्फ एक में, राइट में पाया जाएगा। इतनी बात हो गई। अब थोड़ा और अंदर घुसते हैं। हमने देखा ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है ना, इन्हें क्या बोलते हैं, एयर सैक या एल्वियोलस, एयर सैक या एल्वियोलस। अभी तक आप लोगों ने पूरी दुनिया में शोर शराबा कर दिया कि कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट करती है ट्रैकिया से इनिशियल और ब्रोंकियोल, जिससे चिपकने में प्रिवेंशन करती है। लेकिन भैया नीचे आपने बलून लगा रखे हैं ना, अगर हवा निकल गई, अगर ये चिपक गए तो इनको चिपकने से कैसे रोकोगे। इधर देखो, ये आपका एल्वियोलर सैक, मैंने एक को निकाल के बाहर कर लिया। तेरी फोटो बड़ी खूबसूरत है, ये तो अंग्रेजों जैसी है। अच्छा हैरी, अच्छा ये है रिपोर्टर, झाड़ू पे उड़ता है। अच्छा हाँ, मुझे लग रहा था। अब तू इसकी बेइज्जती न करवा कुछ बोल तो फिर बेचारा पूरे दिन शर्माया रहेगा, जब तो भूलेगा नहीं। इधर देखो, ये आपका क्या है। अब कई बच्चे ऐसे हैं +2 में, एक बच्चा तो है बेचारा वो रोज बेइज्जत हो जाता है। वो कहते हैं सर 2 साल हो गए, अब कब मेरा कोटा पूरा होगा। हम कहे भाई तू थोड़ा ज़्यादा इज्जत वाला है ना, तो भी टाइम लगे ख़त्म करने में। इधर देखो, इधर बेटा, अब ये है एयर सैक। अब सवाल है, अब देखना सीरियस होकर देखना, इस पे सवाल ना जब बनता है बड़ा खतरनाक बनता है। एक बार तो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी पूछा गया था, जो केमिकल का नाम बताने चल रहा हूँ, वो आपकी बुक में है, बाहर से नहीं पूछा गया था। बेटा ध्यान देना, ये एल्वियोलर सैक है। पूछा गया कि जब हवा निकलती है तो ये चिपकता क्यों नहीं, पिचकता क्यों नहीं, कैसे प्रिवेंट होता है। बेटा एक बात बताएं आपको, इसमें एक हम लेयरिंग कर देते हैं, इसे एक लेयरिंग कर देते हैं, ऐसे समझ लो, ऐसे लेयरिंग कर देते हैं। साइलेंट रखो बेटा फ़ोन। इसको लेयरिंग कर देते हैं, लेयरिंग कर देते हैं। इस लेयर का नाम हो जाता है सर्फेकेंट लेयर। क्या हो जाता है, सर्फेकेंट लेयर। ये N है, सर्फेकेंट लेयर। अब एग्जामिनर इतने पे उसको कंट्रोल नहीं होता, वो कहता है सर्फेकेंट लेयर किस चीज की बनी होती है। आप कहते हो अंकल ये बनी होती है लेस्थिन की। किसकी बनी होती है, लेस्थिन की। किसकी बनी होती है, लेस्थिन की। फिर भी नहीं मानता, वो कहता है लेस्थिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, क्या है। तो आप कहोगे इट इज फॉस्फोलिपिड। क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। यहां जाके रुकता है। एक बार नहीं माना, एक बार मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी पूछ लिया, वो जिस चैप्टर में है वहीं लिखवाऊंगा उसको, ठीक। अभी लिखाऊंगा बेटा बोल के। इतनी बात समझ में आ गई। अब सवाल है कि चलो भाई एक एल्वियोलस की बात तो हो गई, तो आप बताओ हाउ मेनी एल्वियोलाई आर प्रेजेंट इन आवर लंग्स। 300 मिलियन। ये तुम लोगों को पता है। अच्छा मैंने बोला था क्या, मैं सोचा बड़े ज्ञानी बच्चे आ गए इस बार मेरे बार, और मैं तो सबका सिलेक्शन एक साथ करवा दूंगा पहली रैंक पे। इधर देखो, दोनों लंग्स को मिला के हमारे पास कितने एल्वियोलस होते हैं, 300 मिलियंस। कितने होते हैं, 300 मिलियंस। 300 मिलियन का डेटा +2 में भी है, वो वहीं बताऊंगा एक जगह। 300 मिलियन होते हैं दोनों लंग्स मिला के, एक को नहीं बेटा। हो गया। अब आगे देखना, हमारे कुछ साइंटिस्ट कहते हैं एल्वियोलाई आर मिनिएचर लंग। मिनिएचर मतलब छोटा। क्यों, क्योंकि बेटा इसी में तो डिफ्यूजन हो रहा है, इसी में डिफ्यूजन हो रहा है ना। तो मतलब जो फंक्शन लंग का है एक्चुअल में दैट इज फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई, वो एल्वियोलाई का काम है। तो अब यहां से एक कंसेप्ट और निकला, एल्वियोलाई या एल्वियोलस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स।
नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन, किडनी की नेफ्रॉन, उसी तरह लंग्स की कौन है एल्वियोलाई। बात समझ में? अच्छा एक बात बताना, एल्वियोलाई मेरी बॉडी में है? ये सोच रही है मेरी बॉडी में कहां कहां है एल्वियोलाई? और तुम्हें कौन सा गम है? इधर देखो, चिक्स नहीं बेटा, बहुत पीटू के लिखा चुका हूं। जो जबड़ा होता है, जबड़े में जो छेद है जिसमें दांत फंसा होता है, बोनी सॉकेट ऑफ टीथ, जॉ। मतलब आंसर जो आएगा वो आएगा लंग्स एंड टीथ, जॉ नहीं आएगा बेटा। आएगा टर्म एल्वियोलस इज एसोसिएटेड विथ, तो आप बताओगे लंग्स एंड टीथ, लंग्स एंड टीथ। एक एडिशनल बात बता दूं, जो हम मैमल की मेमोरी ग्लैंड होती ना, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क बनता है, मदर मिल्क बनता है मदर की बॉडी में, तो मदर की बॉडी का जो मिल्क बनने वाली साइट होती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्वियोलाई। बहुत सारी एल्वियोलाई मिलकर बंच बनाती है, वो जब मेमोरी ग्लैंड पढ़ाएंगे तो बताएंगे। बट अगर कभी ऐसा कोई सवाल आ जाए गाइड में तो आप ध्यान देना कि 3 जगह हैं, कहाँ कहाँ? टीथ, लंग्स एंड मेमोरी ग्लैंड। हो गई बात? चलो बेटा इतना नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। साहिल, भगवान से क्या मांगा? ये अभी बोलूंगा, अभी बोलूंगा। हाँ, बताना नहीं चाहिए। सिलेक्शन मांगेगा ही नहीं, ये छोटी नहीं मांगा है कि इसकी शादी इस साल हो जाए जिससे, और वो भी बड़ी बड़ी हो जाए। वाह बेटा, कह रहा छोटी मोटी चीज़ नहीं है, सिलेक्शन छोटी चीज़ है, हैं? चलो आगे देखते हैं। हैं हो जाएगी? इस भाई आशीर्वाद दे दिया इसने, हो जाएगी हो जाएगी। लो बेटा, कहाँ था लंग्स? हेडिंग दिख रहा था बेटा, लिखो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज, लिखो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। यहां बढ़िया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज एंडोडर्मल, ENDODERMAL, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। मैं लिख ही देता हूं बेटा, कितनी बार बोलूंगा? एंडोडर्मल हो गया, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। आगे लिखना, ORIGIN, ओरिजिन हो गया। उत्पन्न कहाँ से होती, उत्पत्ति क्या होती है? वो एंडोडर्मल होती है। हिंदी में कहते हैं अंतःभित्ति उत्पत्ति, अंदर की दीवार से बनी होती है। हम इंडियन के पीछे होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम साइंस दूसरे की भाषा में पढ़ते हैं। नहीं बेटा, बचपन से जब सिखाया जाएगा तो मुश्किल थोड़ी होगी। नहीं, आधा आधा आधा। 4 साल साइंस हिंदी में पढ़ी थी और 5 साल इंग्लिश में पढ़ी थी। BSc MSc इंग्लिश में हो गई। और पता है जब आया था तो 15 दिन तो इंग्लिश समझ में नहीं आई। लोगों ने सलाह क्या दिया कि डिक्शनरी ले लो, ये कर दो वो कर दो। लेकिन मैं कहा भाई डिक्शनरी लूँगा ना तो मीनिंग खोजने की आदत हो जाएगी। तो आप हैबिट बनाओ कि आपको अगर ये चीज़ नहीं पता है ना कि इसकी हिंदी नहीं पता है, कलम नहीं पता है, तो आप लोग करें पेन क्या होता है, आप भूल जाओ कि इसको डिक्शनरी में खोजना है। जान लो कि ये पेन ही होता है, कलम होती नहीं। आप जब उस पर काम करोगे ना तो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप उसको एज इट इज़ जान लो। अगर आप जब उसको डिक्शनरी खोलोगे ना तो फिर पूरी ज़िंदगी डिक्शनरी खोलते रह जाओगे। 15-20 दिन में अपडेट हो जाओगे फट से। जो जैसे अंग्रेजों के पास क्या है, जिस चीज़ की इंग्लिश नहीं है वो वही बोल देते हैं, वही बोल देते हैं ना, थोड़ा अपने टोन में बोल देते, लगता है अंग्रेजी बोल रहे हैं, वो बोलता तो आपकी हिंदी ही है। ठीक है, तो वो वाला काम करो। चलो लिखो, आगे लिखना। देयर इज 1 पेयर लंग्स, एक जोड़ी होते हैं ना, 2 होते हैं। 1 पेयर लंग्स इन thoracic cavity of human, thoracic cavity of human, हाँ CIC, SIC नहीं होता, CIC, thoracic cavity of human।
समझ में नहीं आता इसे SIC होगा ना, बट CIC होता है, थोरेसिक कैविटी ऑफ ह्यूमन। हो गया, लिखो थोरेसिक कैविटी इज बाउंडेड बाय स्टर्नम, स्टर्नम STERNUM, स्टर्नम ऑन वेंट्रल साइड, स्टर्नम, स्टर्नम ऑन वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड, कॉमा रिब्स RIBS, रिब्स, रिब्स ऑन lateral side, LATERAL, ribs on lateral side, comma vertebral column, VERTIBRAL, column, vertebral column on dorsal side, DORSAL, dorsal side, हाँ dorsal वर्टिब्रल कॉलम ऑन डोर्सल साइड। हो गया, ऑन डोर्सल साइड तुमने लिख लिया, DORS है। अच्छा, डोर्सल साइड लिख लिया, ऑन डोर्सल साइड, एंड डायाफ्राम, DIAPHRAGM, diaphragm on posterior side, POSTERIOR, posterior side। हो गया, लिखना it is air tight chamber, TIGST, एयर टाइट चैम्बर, इट इज एयर टाइट चैम्बर। हो गया, अब आगे लिखते हैं, लिखना लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय और कवर्ड बाय, lungs are protected by or covered by two-layered pleural membrane। प्लूरा वर्ड आता है लंग्स के लिए, प्लूरा, प्लूरा, प्लूरल मेम्ब्रेन, लंग लिए प्लूरा और पल्मोनरी दो वर्ड आते हैं, पता कि नहीं, प्लूरल मेम्ब्रेन। आउटर इज, जो बाहर की लेयर है, बेटा बातें कम किया करो, आउटर इज पेराइटल एंड इनर इज, आउटर इज पेराइटल एंड इनर इज विसरल। जो ऑर्गन से चिपकी होगी उसे क्या कहेंगे, विसरल। पेराइटल PARIETAL एंड इनर इज विसरल, VISCERAL, विसरल लेयर। हो गया, लिखना है स्पेस बिटवीन दीज लेयर, स्पेस बिटवीन दीज लेयर is filled with किससे भरी होती है, a fluid, filled with a fluid। प्लूरल फ्लूइड हो गया। अब हमें जो लिखना है वो स्टार पॉइंट लिखना है, लिखो प्लूरल फ्लूइड। नाम नहीं पूछा था इसलिए मैंने नहीं बताया, लिखो आगे लिखते हैं, लिखना ड्यूरिंग माइक्रोबियल इन्फेक्शन
microbial infection in lungs, amount of this fluid increases. And inflammation in membranes occur समझते हो ना, OCCOUR occur मतलब पाया जाना. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज, मैंने तभी बताया था, टाइटिस, प्लेउराइटिस, या क्या बताया था, प्ल्यूरिसी. प्ल्यूरिसी, प्ल्यूराइटिस या प्ल्यूरिसी, ये बीमारी होती है. और ये बीमारी माइक्रोबियल के अलावा, पता है, ज़्यादातर बीड़ी जो पीते हैं ना, उनमें जब डस्ट पार्टिकल वगैरह ज़्यादा जाता है, या लंबे समय से पी रहे हैं, 10-12 साल, 15 साल, 20 साल से, तो धीरे धीरे चांसेस हो जाते हैं. ये बेटा प्ल्यूरिसी या प्ल्यूराइटिस. अच्छा, हो गया, आगे देखते हैं. अब थोड़ा अंदर चलते हैं. लिखना, मैमेलियन लंग इज, नहीं ऐसे ही अलग से, उसके बाहर आके, मैमेलियन लंग इज mammalian lung, LUNG, is solid and spongy, SPONGY, solid and spongy. हो गया. लिखना बेटा, मैमेलियन बोला गया है, वो कोई भी मैमल हो, इंसान हो, रैबिट हो, गाय, भैंस, हाथी, कुछ भी हो, क्या होगा, सॉलिड एंड स्पॉन्जी. बस मैमल होना चाहिए. मैमल के पीछे होलो है, फ्रॉग वगैरह में इनका ऐसे होता है, ऐसे. लेकिन यहाँ अंदर क्या होगा, एल्वियोलस नहीं होगी, इनके अंदर ऐसे फोल्डिंग होगी, ऐसे ऐसे. ये फोल्डिंग पाई जाती है. क्या पाई जाती है, फोल्डिंग पाई जाती है. इनके अंदर एल्वियोलस वाला चक्कर ही नहीं होता. फिश के अंदर तो गिल होता है. कुछ लंग फिशेस 3 हैं, वो अलग केस है, फ्रॉग वाला. बाकी फिश के अंदर गिल्स होते हैं, तुम्हें पता नहीं है. हाँ, चलो आगे लिखते हैं. लिखो लिखो. कल आपने देखा था कि प्राइमरी ब्रोंकी घुस जाती है रिस्पेक्टिव लंग्स में ना. बेटा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होती है तो शर्माना नहीं चाहिए, आपको अपने अपने कान की डिवाइस लेके आना चाहिए. देखो इसमें बेइज्जती नहीं होती, तो ध्यान रखना. मैं नाम नहीं लूँगा, अगर प्रॉब्लम है तो लेकर आना चाहिए. देखो बेटा, आखिर गलती मान ही ली ना कि ध्यान नहीं. ध्यान किधर है, अच्छा लिखने में. नहीं, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, तेरा ध्यान किधर है, तेरा ध्यान किधर है. चलो, मुझे गाना आता ही नहीं है. चलो, हाँ बेटा, अब हमें लिखना है ह्यूमन के लंग्स में कितने लोब्स होते हैं. सॉलिड स्पंजी लिख लिया. लिखना, इन ह्यूमन इंसानों में, इन ह्यूमन 5 लोब्स आर फाउंड इन लंग्स. इन लंग्स मतलब दोनों मिला के हो रहा है. 5 lobes are found in lungs. ब्रैकेट में लिखना, 2 lobes in left, 2 lobes in left and 3 lobes in right lung and 3 lobes in right lungs. नहीं होता, क्योंकि यहाँ स्पेस भी नहीं है, हमारे पास जगह कहाँ है. एडेप्टेशन है ना ये हमारी सारी की सारी. और रैबिट की बताएं, रैबिट में 6 होता है. और सरफेस एरिया इधर देखना,
और इधर देखा ना, रैबिट में ना राइट में 4 होता है, लेफ्ट में भी 2 ही होता है, क्योंकि उसका भी हार्ट लेफ्ट में ही होता है ना। चलो लिख लिया। हमारे में कितना होता है, लेफ्ट में 2 और राइट में 3। चलो आगे लिखते हैं, लिखना। प्राइमरी ब्रोंकी या प्राइमरी ब्रोंकस, सिंगुलर लिखोगे ब्रोंकस, प्लूरल ब्रोंकी। प्राइमरी ब्रोंकी सक्सेसिवली डिवाइड